आज से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो हम सबको माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अवश्य करनी चाहिए। लेकिन गुप्त नवरात्र की पूजा विधि क्या है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हर कोई पूजा करना चाहता है, लेकिन किसी के पास थोड़ा कम समय होता है, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा समय लगा देते हैं। तो गुप्त नवरात्र की सामान्य पूजा विधि क्या है जो हर कोई कर सके? अब ये जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे। एक सामान्य आदमी अगर गुप्त नवरात्रि में पूजा करना चाहता है तो कैसे करेगा? 9 दिनों के लिए अगर आप चाहें तो आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो दोनों समय या तो माता दुर्गा के मंत्र का जप करिए, या दुर्गा चालीसा पढ़िए, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। दोनों ही समय आप माँ दुर्गा की पूजा करिए और दोनों ही समय आप माता दुर्गा की आरती करिएगा। माता को दोनों समय में आप भोग भी लगाएंगे। अलग अलग चीज़ों का भोग लगता है, फल का, मिठाई का, खीर का, ये भोग माता को लगाया जाता है। लेकिन सबसे सरल और सबसे उत्तम भोग है लौंग और बताशे का। हर बताशे पर 2 लौंग रख करके आप माता के चरणों में अर्पित करें, ये सबसे ज़्यादा उत्तम भोग होगा। माता के लिए अगर आप लाल फूल चढ़ा करके उनकी पूजा करें तो लाल फूलों से उनकी पूजा सर्वोत्तम होती है। लेकिन याद रखिए, माता को आक, मदार, दूब और तुलसी ये आप बिल्कुल मत चढ़ाइएगा। आक, मदार, दूब और तुलसी ये माँ दुर्गा की पूजा में प्रयोग नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो आप 9 दिन का उपवास रखिए, और अगर उपवास नहीं रख रहे हैं, केवल साधना कर रहे हैं, तो पूरे 9 दिन आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। पूरे 9 दिन अपना खान पान और अपना आहार सात्विक रखें। यानी जितनी सात्विकता आप रखेंगे और जितनी पूजा आप माता की करेंगे, खास तौर से रात के समय में अगर आप साधना करेंगे या रात के समय में अगर आप पूजा करेंगे तो इसके परिणाम ज़्यादा शुभ होंगे। जैसा हमने आपको कहा था कि गुप्त नवरात्र में आप कुछ विशेष प्रयोग कर लीजिए तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो क्या क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं, हम पंडित जी से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जल्दी से अगर आपको जॉब चाहिए, रोजगार की प्राप्ति चाहिए, तो पंडित जी गुप्त नवरात्र में शीघ्र रोजगार की प्राप्ति के लिए क्या विशेष प्रयोग करना चाहिए? अब आपको बताते हैं गुप्त नवरात्रि के प्रयोग के बारे में। अगर आपको रोजगार की व्यवस्था करनी है, शीघ्र रोजगार आप चाहते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में क्या करें? देवी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। याद रखिए, देवी के सामने लंबी बाती जलाई जाती है और देवताओं के सामने खड़ी बाती जलाई जाती है। तो देवी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। 9 बताशे ले लें, हर बताशे पर 2 लौंग रखिएगा। इसके बाद सारे बताशे एक एक करके देवी को अर्पित करते जाएं। 9 बताशे एक एक करके 9 बार में लौंग के साथ देवी को अर्पित करें। ये प्रयोग नवरात्रि की किसी भी रात को करें
और प्रार्थना करें कि मेरे रोजगार की व्यवस्था हो जाए। नवरात्रि में किसी भी रात को अगर आप ये प्रयोग कर देते हैं तो आपके रोजगार की व्यवस्था अवश्य हो सकती है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि यदि हम दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करें तो हमारी सारी बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती है? देखिए, दुनिया में केवल 2 ही देवी देवता ऐसे हैं जिनकी स्थापना दक्षिण मुखी की जा सकती है, एक माता काली और एक हनुमान जी। उज्जैन का जो शिवलिंग है वो भी दक्षिण मुखी है, लेकिन वो एक अपवाद है। हनुमान जी ने दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके लंका का दहन किया था। तो जब कोई भक्त दक्षिण मुखी हनुमान जी से प्रार्थना करता है तो हनुमान जी उसके कष्टों का दहन कर देते हैं, उसके कष्टों का नाश कर देते हैं और शनि संबंधी पीड़ाओं को दूर कर देते हैं। इसीलिए जीवन में कष्ट कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा से वो कष्ट दूर हो जाता है। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है वो लोग गुप्त नवरात्र में क्या करें? पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं चाहते हैं जल्दी शादी हो जाए, उम्र भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में ये गुप्त नवरात्रि विशेष अवसर लेकर आया है, तो इसमें वो क्या विशेष प्रयोग कर लें ताकि उनकी शादी जल्दी हो जाए? माँ दुर्गा की अगर कृपा मिल जाए तो शीघ्र विवाह भी संभव है। अगर आपके विवाह होने में अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है, आप पुरुष हैं या आप स्त्री हैं और शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या करेंगे? देवी के सामने रोज एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद उनको रोज लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा। गुलाब का फूल हो या गुड़हल का फूल हो। और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ये प्रयोग वैसे तो नवरात्रि के सारे 9 दिन में हर रात को आप करें तो आपको जल्दी फायदा होगा। अगर हर रात को नहीं कर पाते तो नवरात्रि में लगातार 3 रातों को अगर आप देवी को लाल फूल की माला चढ़ा करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे या करेंगी तो आपका विवाह शीघ्र होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।